चंद यादव को भूमाफिया बता दिया गया। 6 बरस से अधिक का समय हो गया। भारतीय ये तो भाई संविधान से परे जाकर के, न्याय प्रक्रिया से परे जाकर योगी सरकार बुलडोजर नीति चलाती है। बुलडोजर सीधे चला दो। तो 3 बेटियां जो है कि बिना बाप की हो गई, एक लड़का भी है, उनकी पत्नी विधवा हो गई। लाइट डिटेक्टर टेस्ट हो जाए और साथ में सलम त्रिपाठी का भी होना चाहिए। और यह विवाद की जड़ कौन है? यह सलम त्रिपाठी की पत्नी बहुत बड़ी चुड़ैल रही है, हत्यारी रही है। उसने अपने देवरानी को मार डाला जहर दे करके। लोटन राम निषाद जी मौजूद है, जिनका भी ये बयान सामने आया। उसके बाद कई लोगों ने सवाल खड़े किए। इनसे काफ़ी आज सवाल रहेंगे कि पहले तो आपने जो ये बयान दिया कि देवेश दुबे ने हत्या, जीजा ने हत्या की, तो आपको कहाँ से लगता है इस बात में सत्यता है? देखिए, पहली बात ये है, मैं आज भी कह रहा हूँ कि सत्यप्रकाश दुबे जी का जो लड़का देवेश दुबे है, जिसे पहले प्रचारित किया गया कि वह क्या त्रिपुंडी यज्ञ कराने गया है, बलिया में गया था, तो ऐसे। लेकिन सत्यप्रकाश दुबे की बेटी, जो बड़ी बेटी है, और उसने खुद बयान दिया कि मेरे भाई ने पीछे से वार किया और उससे बेहोश होकर के वो गिर गए। और वहाँ पर क्या कांड हुआ था साक्षी जी, ये पहले से प्रायोजित था। उन्होंने कहा कि मेरे बीच वाले भाई की बात उन्होंने कहा जो गांधी था, ना कि देवेश उनका बड़ा बेटा है। नहीं, देवेश की ये बातें नहीं है। और वह कुल मिलाकर के जो सलम त्रिपाठी है, जो देवरिया सदर के विधायक हैं, उन्होंने पूरा यह प्रपंच रचा था। और हमको तो यह लगता है कि श्री प्रकाश शुक्ला जी की जो रिक्तता दिखाई दे रही है पूर्वांचल में हमारे, और इधर से हरिशंकर तिवारी जी हमारे बीच में नहीं रहे, तो कहीं देवेश दुबे के जो है कि यह लोग जो है कि एक अपराधी बनाने का षड्यंत्र जो है सलम त्रिपाठी जैसे लोग करते हैं। और ये जहाँ से आपने बात, मैं आज भी दावे के साथ कहता हूँ कि अगर देवेश दुबे का, और उसकी बहन ने तो स्वीकार कर लिया कि मेरे भाई ने पीछे से वार किया। मैंने उनकी बहन का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि इसको तोड़ मरोड़ के चलाया जा रहा है। मैंने कहीं पे भी ऐसा बयान नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा है तो हम विज्ञान विषय के विद्यार्थी रहे, हम विज्ञान पर भरोसा रखते हैं ना। उस बच्चे देवेश दुबे का जो है नार्को ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो जाए, नार्को टेस्ट हो जाए, लाइट डिटेक्टर टेस्ट हो जाए, और साथ में सलम त्रिपाठी का भी होना चाहिए। और यह विवाद की जड़ कौन है? यह सलम त्रिपाठी हैं। इनकी जो प्रेमचंद यादव ब्राह्मणों की बात करेगा, तो क्या आप लोग फिर ये कहने लगेंगे कि जो शिव प्रकाश शुक्ला बनाया गया था वो तस्वीरें दोबारा, तो क्या आप कोई ब्राह्मणों के पक्ष में बात नहीं कर सकते? अच्छा देखिए, प्रेमचंद यादव की भी तो 3 बेटियां जो है कि बिना बाप की हो गई, एक लड़का भी है, उनकी पत्नी विधवा हो गई। देखिए, जो शासन सत्ता की कुर्सी पर बैठता है, किसी जिम्मेदार पद पर बैठता है, तो उसके लिए सारी जनता बराबर होती है। योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, वहाँ पर सत्यप्रकाश दुबे का लड़का भर्ती था, मिले। लेकिन यह उनकी भाषा कि कोई किसी चौराहे पर एक गाल पर तमाचा मारेगा, क्या तब तक इंतजार करोगे कि दूसरे गाल पर वह तमाचा कौन मारेगा? यह योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान है, सीधे जो है जाति दंगा भड़काने का और अपराध को बढ़ावा देने का बयान है। वो बयान आज का तो नहीं है, ये बयान तो उनका बहुत पहले का बयान था। उस दिन का बयान है जब ये गए हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज से बाहर निकले, तब का बयान है। अच्छा, दूसरा चीज अब मैं जानना चाहता हूँ, ब्रिजेश पाठक जी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वह गए अगर दुबे परिवार से मिलने, तो प्रेमचंद यादव के परिवार से मिलने क्यों नहीं गए? क्षेत्रीय सांसद रमापति राम त्रिपाठी जी केवल दुबे परिवार से मिलने जाते हैं। वह शुक्ला जी जो एक पूर्व विधायक हैं, वही देवरिया के, नाम मैं पूरा नहीं है, मिश्रा जी हैं जो बरहाज के विधायक हैं, वह जाते हैं। हरिशंकर तिवारी जी के पुत्र जो कहने को टेक्निकल रूप से समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन वहाँ वह जाते हैं और दुबे परिवार से मिलते हैं और 1 लाख रुपया देते हैं उस परिवार को। प्रेमचंद यादव के परिवार को उनको मदद नहीं करनी चाहिए। वह शशांक मणि त्रिपाठी जी 1 लाख रुपया देते हैं। और वो उनका बयान आपने नहीं देखा क्या? उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा और मैं किसी ओबीसी SC ST से वोट नहीं मांगने जाऊंगा। वहाँ पर कुल मिलाकर के ब्राह्मण नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई थी। और उसके चक्की में जो है प्रेमचंद यादव पिस गए और उसी में दुबे परिवार पिस गया है। लोग कह रहे हैं कि क्या कानून व्यवस्था पे आप लोग को विश्वास नहीं रह गया? अभी तो कानून की ये जांच प्रक्रिया चल रही थी ना कि प्रेम यादव को किसने मारा है, प्रेम यादव को किसने मारा है, ये तो अभी कंफर्म नहीं था। एकदम क्लियर आपके हिसाब से कंफर्म है ना? दुबे का परिवार मारा है और 5 लोगों को जो इस दुनिया में नहीं है, उनको जो है प्रेमचंद यादव परिवार ने मारा ना, उनका लड़का भी दोषी है। मैं तो कहता हूँ कि देवेश दुबे का और सलम त्रिपाठी का नार्को ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराइए ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये प्रेमचंद यादव ने एक जमीन लिया था देवरिया में और उस पर निगाह लगी थी सलम त्रिपाठी की। प्रेमचंद यादव ने मना कर दिया देने से कि मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस जमीन को लिया हूँ। और इस नाते वह प्रेमचंद से खार खाए थे और सारी योजना जो है कि बनाने का काम। कह रहे हैं कि देवरिया में जो हत्याकांड देखने को मिला, ये कहीं ना कहीं पहले से पूरी साजिश की गई थी सलम त्रिपाठी के द्वारा। ये बहुत बड़ा। अच्छा, उनको प्रेमचंद यादव को भूमाफिया बता दिया गया।
6 बरस से अधिक का समय हो गया। भारतीय ये तो भाई संविधान से परे जाकर के, न्याय प्रक्रिया से परे जाकर योगी सरकार बुलडोजर नीति चलाती है। बुलडोजर सीधे चला दो। तो इससे पहले क्या प्रेमचंद यादव भूमाफिया नहीं थे? उस क्षेत्र के लोगों से मैं पूछा, ब्राह्मण समाज के लोग हो, सभी ब्राह्मण वो नहीं होते। अरे भाई जनेश्वर मिश्रा, ब्रजभूषण तिवारी जी भी तो, रमाशंकर कौशिक भी तो ब्राह्मण थे, लेकिन वह लोग न्याय के चश्मे से देखते थे, जातिवाद के चश्मे से नहीं देखते थे। वहाँ पर जो जातिवाद का जहर घोला गया, भाई अखिलेश यादव जी गए, पहले दुबे परिवार से मिलने गए, भले ही सलमणि त्रिपाठी जो है कि देवेश दुबे को लेकर गायब हो गए हैं, अपने घर में छिपा दिया हो, लेकिन देवेश दुबे ने कहा कि मुझे समाजवादी पार्टी के लोगों से खतरा है, कहीं ना कहीं उन्हीं की पार्टी में ये सारे कार्य हुए थे, मेरी जमीन को हड़पा गया था, मेरे पिताजी को धमका। अब मैं बता दूं, आप को साक्षी जी शायद मालूम नहीं है, जो सत्यप्रकाश दुबे का भाई जो बड़ौदा में चले गए, जो जिन्होंने कि प्रेमचंद यादव जी को जमीन दिया 2014 में, उन्होंने रोते हुए कहा था कि मैं अगर भागा नहीं होता तो मेरी हत्या मेरी भाभी कर देती। वो सत्यप्रकाश दुबे की पत्नी बहुत बड़ी चुड़ैल रही है, हत्यारी रही है। उसने अपने देवरानी को मार डाला जहर दे करके, अपने जेठौत को मार डाला। कोई शादी हुई ही नहीं थी, कहाँ से उनकी देवरानी? क्यों नहीं? ये 3 भाई रहे हैं। हाँ, नहीं हुई थी उनकी शादी। साधु दुबे की भी शादी नहीं हुई थी, उसके बड़े भाई की भी शादी नहीं हुई। आप ऐसा नहीं, आप पर्दा डालने का मत करिए, जा करके पता कर लीजिए। वह अपनी देवरानी को, अपने जेठौत को मार चुकी है जहर दे करके। और वह साधु नहीं, उनका शायद प्रेम प्रकाश दुबे नाम रहा है, जो उनके भाई रहे, उनको भी मारने की साजिश थी, ज्ञान प्रकाश दुबे। और उन्होंने इस चीज को भांप लिया, इसलिए भाग करके वो बड़ौदा चले गए थे। और देखिए, जो कुछ भी वहाँ हुआ है, हम उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन सरकार ने और सरकारी पार्टी के नेताओं ने जिस तरह का चाल और चरित्र वहाँ पर राजनीतिक मूल्य दिखाया है, उसका चरित्र तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पे ही लग रहा है। क्या इस तरह के बयान अगर नहीं दिए होते तो हवा नहीं होता। अखिलेश यादव जी क्या बयान दिए थे? अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं है। जब ये बार जो है कि कहीं ब्रिजेश पाठक का बयान आ रहा है, कहीं शशांक मणि त्रिपाठी का आ रहा है, कहीं सलमणि त्रिपाठी का आ रहा है, कहीं बरहज के जो है मिश्रा जी का आ रहा है, पूर्व विधायक शुक्ला जी का आ रहा है, ये तो अखिलेश यादव जी बाद में ये नहीं जाते वहाँ पर, लेकिन मजबूर किया गया, हम लोगों ने मजबूर किया कि जाना पड़ेगा। अब जब इस तरह का हो रहा है तो प्रेमचंद यादव के यहाँ जाइए। मैं भी गया था, 2 दिन वहाँ रहा। मैं पहले दिन गया, उस परिवार से मिला, और आज भी मैं कहता हूँ, अभी तो स्टे मेरा छोटा भाई है अरुण यादव चंचल, जिसने स्टे कराया 3 महीना के लिए, और निश्चित रूप से मुझे बुलडोजर वहाँ पर नहीं सबूत नहीं दे पा रहे हैं। जमीन की पैमाइश हुई, उसके बाद सबूत अभी कोर्ट में नहीं दे पा रहे हैं। सबूत कल भी डेट थी, 16 तारीख को डेट थी, अब 20 को है। 3 महीने का है स्टे, और सबूत दिया जाएगा। उसके कागज खंगाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, और प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। अगर यह सरकार नाइंसाफी करती है तो अगर प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर चलेगा, लौटन राम गमछा फैला करके, इतना आलीशान कहा जाता है, अरे बहुत बड़ी आलीशान कोठी थी, अंदर जाकर देखिए ना, ऊंची दुकान, फीकी पकवान। दुबे परिवार का मकान आपको नहीं नजर आता क्या? वो भी तो टीना था, किस तरह से बच्चों को कुचला गया, मारा गया, बक्से को तोड़ दिया गया, टीने को तोड़ दिया गया, उसका मकान नहीं नजर आता क्या? न्यूटन का नियम पढ़िए हैं? न्यूटन का 3rd लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन। किसी भी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर प्रेमचंद यादव की हत्या नहीं होती तो दुबे परिवार के 5 सदस्यों की मौत नहीं होती। और प्रेमचंद यादव के साथ अच्छा उनका व्यवहार था। भाई जो आरोपी बनाए गए हैं, 12 ब्राह्मण समाज के हैं, 8 यादव समाज के हैं, 4 राजभर समाज के हैं, और 3 पाल बिरादरी के। और लोगों ने आक्रोश में, प्रेमचंद यादव इतने मानिंद आदमी रहे हैं, गरीब के, पिछड़े की, चाहे ब्राह्मण समाज को, किसी भी समाज को, क्योंकि महिलाओं से हम लोगों ने पूछा, उसमें ब्राह्मण समाज की भी महिलाएं तमाम रही, निषाद की रही, राजभर की रही, चौहान की, सभी चमार की जाति की भी रही, पासवान की भी रही। उन लोगों ने कहा कि बाबू प्रेम बबुआ इतना बढ़िया आदमी रहे कि सुख दुख में केहू बीमार होकर दवा दारू के मदद करते थे। ये लोग बड़ा गलत किए, और कुल मिला के सुलभमणि त्रिपाठी ने इतना यह षड्यंत्र करा करके दोनों परिवारों को जो है इस स्थिति में पहुंचा दिया। तो कुल मिला के प्रेमचंद यादव जी का चाल और चरित्र व्यवहार बहुत ही कुशल रहा है, और जनता में उनकी बहुत ही अच्छी पैठ रही। और कुल मिलाकर के ये आग लगाने का काम, दोनों परिवारों को बर्बाद करने का बुलडोजर चलता है तो आप विरोध करेंगे कि नहीं? लौटन राम निषाद उससे आलीशान कोठी बनवा करके दे देगा। मैं भीख मांगना भी पड़ेगा। लौटन राम कह चुका है तो अपनी, हम लोग ये छत्री कहा जाता है, रघुकुल निधि तो सदा चलाई, प्राण जाए पर बचन न जाए। तो छत्री का चाल चरित्र अब देख रहे हैं हम लोग कि शाम को कुछ कहते हैं, सुबह कुछ करते हैं, लेकिन लौटन राम
जो तथाकथित राम की नैया को पार लगाने का काम हमारे पूर्वज ने किया, राम को शरण देने का काम हमारे पूर्वज महाराज गुरुराज निषाद ने किया। प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर चला तो मैं आलिशान, भले मुझे भीख मांगना पड़े, चंदाखोरी करना पड़े, मैं प्रेमचंद यादव के परिवार को जो है खुले आसमान के नीचे सोने नहीं दूंगा, उसे आलिशान मैं बिल्डिंग बना करके दूंगा। यह मेरा संकल्प है। ठीक है, तो देखिए देवरिया मामले पे कहीं ना कहीं जो राजनीति देखने को मिल रही थी उसमें ये कहा गया कि ब्राह्मण बनाम यादव नहीं करना चाहिए था, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो यादव हो, सजा सब जो गलत करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर आगे ब्राह्मणों के साथ कभी कुछ ऐसा होगा तो क्या आप वहां पे भी खड़े नजर आएंगे? मैं एकदम बिल्कुल रहता हूँ। किसी भी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय का व्यक्ति हो उसके साथ अन्याय होगा। किसी भी जाति धर्म की बहन बेटी हो, अगर लगेगा कि कोई बदतमीजी कर रहा है, लौटन राम निषाद जो है कि हाथ काटने के लिए आगे बढ़ जाएगा। मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ। मैं खाँटी समाजवादी हूँ, गांधीवादी हूँ और जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से ऊपर उठ करके सबको साथ लेकर के मैं चलने में विश्वास रखता हूं। मैं जाति के आग में जो है समाज के लोगों को झोंकना नहीं चाहता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही देखते रहिए द देशहित न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।